विद्यार्थियों, मैं सत्यप्रकाश गौर क्लास 10th मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे हमेशा की तरह। और बताइए जल्दी से, कैसे आपकी सब स्टडी वगैरह सब ठीक ठाक मस्त बिंदास ही चल रही होगी? पेपर आने वाले हैं, सारा फोकस दे रखा होगा आपने अच्छी तरीके से, आई होप सो, है ना? तो अब चलते हैं, हमारे जो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन रह रहे थे, अभी 12.1 के हमने आधे कराए थे, तो आधे आज निपटाएंगे, उनको अच्छे से समझेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। इसलिए मैं दो पार्टों में उस एक्सरसाइज को करा रहा हूँ कि आप आराम से, क्योंकि प्रेशर लेकर ना चलें, ज़्यादा बड़ी लेक्चर हो जाएगा, आप बोरिंग तरीके से पढ़ोगे। तो छोटे छोटे लेक्चरों में, पार्टों में डिवाइड करके चल रहे हैं। अगर क्वेश्चन बढ़िया हैं, अच्छे हैं, तो थोड़ा टाइम दे रहे हैं, राइट? तो आइए चलते हैं हम क्वेश्चनों पर। क्वेश्चन नंबर हमारा पहला था, ये रह गया था, इसके बाद था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। 9 तक हुए थे हमारे। कितने तक हुए थे बेटा? 9 तक क्वेश्चन हमारे हुए थे, और क्वेश्चन नंबर हमें 10 करना था, ठीक है? जल्दी से पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है आपका, वो समझिए, जल्दी से पढ़ें। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। कह रहा है कि लकड़ी के ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसे कि आकृति में दिखाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या कितनी हो, 3.5 सेंटीमीटर, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर अगर 10 को आप देखोगे, देखिए आपके पास एक बेलन बना हुआ है इस प्रकार से, ठीक है, ये वाला है ना। इस पर जो है एक अर्धगोला इस तरीके से काट कर निकाला गया है, यानी ये दो भाग जो हैं ऊपर वाले, और ये वाला भाग जो है अर्धगोलाकार है। कैसा बेटा? ये अर्धगोलाकार है। तो आपको ये पूछा गया है कि भाई इनका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे आप, है ना? ये आपसे समझना है कि भाई इस वाले क्षेत्रफल को और इस वाले ये अर्धगोला दो काट के इसमें से निकाले गए, ऐसे करके नहीं है, ठीक है? अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रहेगा, जबकि आपको त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई आपको दी हुई है। आपको पता है, जो देखो दिया है बेलन की त्रिज्या कितनी है बेटा आपके पास? कैपिटल आर मान लेते हैं, 3.5 है। बेलन की ऊंचाई जो है h बराबर कितनी है बेटा आपके पास? बेलन की ऊंचाई दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर, राइट? और ये कितनी दी हुई है? 3.5 सेंटीमीटर दी हुई है, राइट? आप इस बात से सहमत होंगे, ठीक है? ये हो गई बेलन की ऊंचाई, हो गई बेलन की त्रिज्या हो गई, राइट? तो अब देखो यहाँ पे देखो, अब देखो अर्धगोला अगर काट के बनाए तो अर्धगोला की भी त्रिज्या कितनी होगी? बेलन की त्रिज्या के बराबर होगी। तो गोले की त्रिज्या कितनी होगी बेटा? आर स्मॉल मान लेते हो, 3.5 होगी। अब देखो मुझे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आखिर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर मुझे ज्ञात करना है भाई, तो देखिए कितना होगा। आपको पता है भाई बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 इंटू गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। भाई दो अर्धगोले बने हुए हैं, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और ऊपर से इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, है ना? सॉरी, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसका कितना होगा? 2πr(h) हो जाएगा बेलन का, और इसका कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2πr²। यही होता है आपका वो सर, बिल्कुल। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, 2π पूरे में से कॉमन आ रहा है, तो बचेगा यहाँ पे r प्लस के h, और r भी कॉमन आ रहा है, तो r कॉमन ले लूँगा यहाँ से मैं, तो बचेगा r प्लस के, r कॉमन आ रहा है, सॉरी h प्लस के, यहाँ बचेगा h और यहाँ बचेगा r, ये बचेगा और 2 बचेगा, 2r बचेगा। कितना बचेगा? 2r, ठीक है? 2 तो चला गया, यहाँ कॉमन ले लिया, 2πr कॉमन आ रहा है, इसमें से भी आ रहा है, इसमें से भी आ रहा है, यानी 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे?
और r की वैल्यू कितनी है 3.5 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 3.5। तो यहाँ से अब इसको काटेंगे कितना आएगा, यहाँ पे 0.5 बार आएगा। 5 दूनी 44 इंटू 0.5 गुणा 10 प्लस के 5 में 10 की 0 6 और 1 7 7 हो जाएंगे, 7.5 17 हो जाएगा। गुणा करूँगा यहाँ पे कितना आएगा भाई, इसका गुणा करेंगे अगर हम यहाँ पे तो देखो 44 17 17 गुणा 44 कर लो, 17 गुणा 44 17 चौका 68 की 8 हासिल लगी 6 17 चौका 68 68 और 6 कितना हो जाएगा 3 2 और 6 74, कितना हुआ 74 हो गए। ठीक है, तो इनका गुणा कितना आएगा, गुणा 17 गुणा 0.5 तो आएगा 748। गुणा करना है अब किसके साथ भाई 10 0.5 के साथ, तो 5 8 5 40 की 0 हाँ से लगे 8 5 40 की 0 4 और 4 चौक 20 24 हाँ से लगे 2 और 7 5 35 और 2 37, यानी मेरा आंसर करीब करीब इसमें आएगा 0.5 का मल्टीप्लाई करने के बाद 374 आई थिंक, मुझे लगता है 374 कुछ आ रहा है, एक बार देखने दो। 374 सेंटीमीटर स्क्वायर बिल्कुल। सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, राइट, इतना आ जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। दो अर्धगोले में तो अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा दिया और आंसर पा लिया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन आपका है नहीं। बात समझ में आ रही है, राइट। इसके बाद अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ अगले की, यहाँ मैं रफ करता हूँ इसको। नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज तो क्वेश्चन नंबर है आपका अगला 11वां। कह रहा है एक गोल्फ गेंद का व्यास 4.1 सेंटीमीटर है, इसके पृष्ठ पर 2 मिमी त्रिज्या के 50 गड्ढे हैं। त्रिज्या के पृष्ठ पर 50 गड्ढे हैं। गड्ढों को अर्धगोलाकार मानते हुए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो मेरी बात, ये क्या कहना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है कि मान लो फॉर एग्जांपल ये है ना, और इस गेंद पे ये गोल्फ है ना, गोल्फ गेंद, इस पर कितने गड्ढे हैं, ऐसे 50 गड्ढे हैं, है ना। ऐसे कितने गड्ढे हैं, ये छोटे छोटे गड्ढे जो हैं 50 गड्ढे हैं, ठीक है, 50 गड्ढे हैं, ठीक है। आप कहोगे सर बिल्कुल सही बात है, 50 गड्ढे हैं, तो उसने कहा है हमसे, वही तो हम मानेंगे, हाँ या ना। तो आप मेरे को एक चीज़ बताओ, इस क्वेश्चन को करने का तरीका समझो मेरी बात, कि मान लो फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास मान लो ये आकृति है ना, और इस ये गड्ढे मैंने इसमें बनाए हुए हैं, ये मैं निकाल दूँ, तो बताओ मैं इन गड्ढों को अगर मैं इसमें से निकाल दूंगा तो भाई मेरे पास क्षेत्रफल कौन बचेगा, ये वाला। भाई गड्ढों को अगर मुझे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर मुझे निकालना है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मुझे निकालना है, तो भाई इस पूरी आकृति में से गड्ढों का माइनस करना पड़ेगा, हाँ या ना, क्योंकि ये तो निकाल लिया ना काट के हमने, तो हमारे पास बचा ही है ना, बचा हमारे पास ये। और जब भी किसी आकृति से अगर जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल ये है, ध्यान देना, इस आकृति अगर मैं गड्ढा निकाल लेता हूँ, इसको एक सर्कल निकाल लिया मेरे बाहर, तो ये कुछ इस प्रकार से आकृति बचेगी नहीं बचेगी, हाँ या ना। आप कहोगे सर बिल्कुल, हाँ या ना, आप कहोगे सर बिल्कुल बचेगी। देखो जैसे मैं इसमें से काटूंगा और काट कर मैं इस तरीके से इसमें से निकाल लूँगा, तो आपको देखोगे कौन सी शेप बचेगी, आपके पास एक आकृति बचेगी, फिगर बचेगा। देखो मैं इसको ना एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से ले रहा हूँ, एक पेज ले लेता हूँ इसमें से, और इसमें से मैं सर्कल निकाल के दिखाता हूँ आपको, है ना, इसमें से मैं सर्कल निकाल के दिखाता हूँ। देखो जैसे मैंने मान लो ये है, मैंने सर्कल काट रहा हूँ मैं इसमें से, है ना, आप कहोगे सर बिल्कुल। देखो मैंने अभी इसमें से सर्कल काटा, ये वाला सर्कल निकाला मैंने, जितनी भी सेंटीमीटर का था ये सर्कल मैंने निकाल लिया इससे। अब मैंने ये सर्कल निकाला तो देखो ये आकृति कैसी बची, एक देखो हेमी स्फीयर यानी एक अर्धगोलाकार बची, अर्धगोलाकार बची नहीं बची, हाँ या ना।
आप देख रहे हो अर्धगोलाकार बची। तो अगर 50 इसमें से क्या निकलेंगे, सर्कल निकलेंगे, तो 50 ही किसी क्या बचेंगे, इसमें हेमिस्फीयर बचेंगे यानी अर्धगोलाकार बचेंगे। तो हम कैसे निकालेंगे, पूरे गोल का, ये गोल्फ गेंद है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस करेंगे किसका, वृत्त का क्षेत्रफल, कितने 50 वृत्तों का क्षेत्रफल प्लस और 50 आपके अर्धगोलों का क्षेत्रफल हम जोड़ लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। राइट, आपका वो सर बिल्कुल सेटिस्फाई है, यही होगा और यही हमारा इस तरीके से आंसर हम इसको डील करेंगे। राइट, कोई दिक्कत यहाँ तक, अभी तक कोई दिक्कत, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी है ना। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, देखिए सबसे पहले मैं करूँगा भाई यहाँ पे एक, तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर मैं निकालता हूँ इसमें है ना, गेंद गोलाकार होगी, गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल गोलेकार है, तो गोले का कितना होता है भाई, गोले का आपको होता है 4 पाई आर स्क्वायर होगा, कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर होगा। इसकी त्रिज्या दी हुई है, त्रिज्या है दिया है, गेंद की त्रिज्या जो है वो कितनी दी हुई है बेटा, आर बराबर, या स्मॉल आर मान रहे हो, स्मॉल आर बराबर दी हुई है कितनी बेटा, 4 कितनी दी हुई है बेटा, आपको क्वेश्चन कहाँ गया, 4.1 व्यास दिया हुआ है, इसका व्यास दिया हुआ 4.1, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 4.1/2 हो जाएगी। राइट, इतनी हो जाएगी। और क्या दिया हुआ है, और तो कुछ हमें चाहिए भी नहीं है ना। तो अगर मुझे ये दिया हुआ तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई इंटू 4.1 का स्क्वायर बटे 2, ये हो जाएगा आपका होगा सर बिल्कुल, हाँ या ना, यही हो जाएगा 4.1 का स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। राइट, आप इस बात से कुछ एग्री हो, आपका होगा सर बिल्कुल। अगर मैं इसमें देखो, अगर सीधी सी बात, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 4 से 4 मेरा कैंसिल हो जाएगा, 400 इसका हो जाएगा, 41 का स्क्वायर कितना होता है, 41 का स्क्वायर कितना होता है जल्दी बताओ, 41 को लिख सकता हूँ 50 प्लस के 1, आपका होगा सर बिल्कुल, तो 41 50 0 4 4 चौक 16 और प्लस के कितने हो जाएंगे 41, यानी यहाँ हो जाएगा मेरे हिसाब से 1681, कितना होगा 1681 हो जाएगा। राइट, 1681 इसका स्क्वायर हो जाएगा, 1681 को पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे, यानी 16 पॉइंट इसका हो जाएगा। राइट, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ 2 से 4 कट गया तो यानी आ रहा है यहाँ पे 1681.81 इंटू पाई, ये हो गया किसका, गेंद का। समझ लो, मल्टीप्लाई करना आप कर सकते हो, 41 का स्क्वायर 1681 होता है। राइट, क्लियर है, आप इस बात से बिल्कुल सेटिस्फाई होंगे। अब मेरे को बताओ, ये हो गया, अब मेरे को ये बताओ कि भैया इसमें से क्या करना है, हमें करना है भाई मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर मुझे निकालना है, क्या निकालना है कि गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं, गेंद का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा मेरा कितना होगा भाई, गेंद का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा हमारा तो होगा गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस वो माइनस करना पड़ेगा कितना में, माइनस 50 इंटू कर देंगे हम किसका बेटा, वृत्त है जो आपके वृत्त बनेंगे 50 पाई आर स्क्वायर प्लस आपको 50 इंटू इतने ही क्या बन जाएंगे आपके हेमिस्फीयर बन जाएंगे। राइट, आपका होगा सर बिल्कुल सही बात है, 2 पाई हेमिस्फीयर का अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर, और ये जो निकालोगे आप काट काट करके क्या वृत्ताकार होंगे तो ये आपके 50 हो जाएंगे, ये वृत्त के आकार के होंगे। राइट, तो यहाँ पर ना देखो गेंद का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस के 50 नहीं 150 है, ये 150 हमारे कितने वृत्त निकलेंगे तो 150 ही हमारे हेमिस्फीयर होंगे, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इतना हो गया, ये हमारे पास क्षेत्रफल तो गेंद का करेंगे तो यहाँ पर कितना है आपका 16.81 पाई इंटू 150 इंटू पाई आर की वैल्यू कितनी है, अब देखो काट दो इसको, कितना होगा 300 में से 150 जाएंगे तो बचेंगे कितने आपके पास 150 ही बचेंगे, तो 150 ठीक है पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो वैल्यू रखो यहाँ पे 16.81 इंटू पाई प्लस की कितना हो जाएगा यहाँ पर 150 इंटू पाई, तो पाई रहेगा और आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 मिमी दे रखा है तो 2/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। राइट, इतना होगा तो 2/10 हो जाएगा स्क्वायर,
तो यहाँ सॉल्व करोगे तो आएगा 16.81 पाई प्लस के 150 इंटू पाई इंटू कितना होगा 4/100 हो जाएगा। लड्डू से लड्डू कैंसिल हो जाएगा, 1 कट गया। ठीक है, और देखो 15 चौका 60, 60 में से 6 बचेंगे, 6 पाई बचेंगे, कितना बचेंगे 6 पाई है ना। 15 चौका 60 होते हैं और 60 में 10 का भाग देंगे तो 6 बचेगा, 6 पाई बचेगा। 6 पाई जब जोड़ूंगा तो इसमें कितना हो जाएगा 16 और 6 22, 22.81 पाई हो जाएगा। अब 22.81 को मल्टीप्लाई करो जल्दी से। 22.81 को अगर मल्टीप्लाई करते हो किससे बेटा, आपका 22.81 मल्टीप्लाई बाई 22 तो 501 गुणा भागित बाई 7। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, जब इसको सॉल्व करोगे आप 22/81 भागित बाई गुणा बाई 7 कितना तो आएगा 71.618 आ रहा है, 71.618 आ रहा है। राइट, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया होगा आपको, आई होपली आपको समझ में आ गया। ठीक है, क्या किया मैं दोबारा समझाता हूँ कि एक गेंद थी, गेंद में से हमने वृत्त निकाला है, सर्कल निकाले हैं 150 सर्कल निकाले हैं। तो गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो हमने पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, जबकि आर दे रखा व्यास दे रखा है इसका 4.1, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 4.1/2 हो जाएगी। तो गेंद का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी समझा, गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल 150 वृत्त के जो वृत्त निकालें वो निकालें, तो उसके साथ में हमारे हेमीस्फीयर बना होगा, तो 150 ही हमारे हेमीस्फीयर हमें जोड़ने पड़ेंगे। तो उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ा, इसका घटाया, इसका जोड़ा, ये सर्कल टाइप में था। ठीक है, तो ये 150 तो 300 300 में 150 बचे और सॉल्व कर लिया, आसानी से हमारा आंसर आ गया। एंड नाउ अगले क्वेश्चन पर अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 12वां। तो 12वां क्वेश्चन जो है वो दे रहा है कि एक गोदाम है। क्या है बेटा ये आपका, एक गोदाम है। एक गोदाम को चित्र में दिखाया गया आकृति के अनुसार है। भवन का निचला हिस्सा घनवाकार तथा ऊपरी हिस्सा अर्धगोलाकार है। हिस्सा अर्धबेलनाकार है। भवन की सभी माप चित्र में दर्शाई गई हैं। तो भवन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल फर्श को छोड़कर ज्ञात कीजिए। तो भवन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको फर्श को छोड़कर ज्ञात करना है, मतलब फर्श उसमें इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो आपको चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपको एक तरीके से ज्ञात करना है ना। और इसमें आपको देख रहे हो एक आकृति में, इस आकृति में जो है आपका बेलन दिया हुआ है। राइट, ऊपरी हिस्सा अर्धगोलाकार है और भवन की सभी माप चित्र में दिखाए गए हैं। तो ऊपरी हिस्सा अर्धबेलनाकार है और बाकी जो है आपका घनवाकार है। तो अब इस आकृति को अगर तुम गौर से देखोगे क्वेश्चन नंबर 12 में, ठीक है, ध्यान से समझने का प्रयत्न करोगे, तो एक घनवाकार तो है, नीचे वाला हिस्सा तो आपका घनाकार है, कुछ इस प्रकार से है ना। तो आपका घनाकार है इसमें। ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा जो है आपको पता है कैसा है, एक बेलन के आकार का है। और अगर ये बेलन के आकार का है तो ये दो हैं जो आपके ऐसे जो हिस्से बटे हुए हैं ये अर्धगोलाकार होंगे। कैसे होंगे, अर्धगोलाकार। और ऊपर वाला हिस्सा होगा वो बेलनाकार है। तो अगर मुझे इस ठोस का, इस आकृति का अगर मुझे पूरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए तो मैं क्या करूँगा, देखो सिंपल सी बात है। अगर मुझे इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए तो इस आकृति का, तो मैं वो मैं जो ज्ञात करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, तो भवन का कह सकते हम, भवन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा, वो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 1/2 बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, और प्लस 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। ये हमारा फॉर्मूला लगेगा। क्योंकि आप आकृति को, फिगर को देखोगे तो ये बेलन है और नीचे घना है और दोनों कोने ये होंगे आपके अर्धगोलाकार होंगे। यानी आपको पता है घनाभ का कितना होता है बेटा, घनाभ जो होता है, अगर मुझे 4 दीवारों को, मुझे 4 मतलब फर्श को छोड़ दिया जाए, फर्श को छोड़कर मेरे 4 दीवारों का क्षेत्रफल मैंने बता रखा है, आपने मेरा पहला लेक्चर लिया होगा, 2h × l + के b होता है। ठीक है, एंड नाउ 1/2 यहाँ बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr/h होता है। ठीक है, 2 अर्धगोला कितना होता है आपको पता है, 2 अर्धवृत्त जो होगा वो आपको होगा πr², यही होता है।
सॉरी 1/2 हो जाएगा, है ना। हाफ निकालना है मुझे, दो का गुणा किया है 1/2 पाई आर स्क्वायर, ये होगा राइट। आपका को ठीक है सर। वैल्यू रखो यहाँ पे 2, एच कितना है यहाँ पे 3 है, ऊंचाई 3 है, एल कितना है 7 है, और ये कितना है आपका 10 है राइट। 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो पाई आर की वैल्यू जो है पाई की वैल्यू रख दो कितनी है 22/7, एंड आर की वैल्यू जो है आपको पता है कितनी दे रखी है 3.5, और ऊंचाई कितनी दे रखी है 10 दे रखी है इस बेलन की, प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई 22/7, एंड आर जो है आपका कितना दे रखा है, आर जो यहाँ पे दे रखा है वो कितना देगा, 2 अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त आपका 3.15 मीटर का कुछ का होगा, है ना, इतना हो जाएगा राइट, इतना हो जाएगा राइट। तो क्लियर है, इसको सॉल्व करो आप, तो 0.5 बार जाएगा, है ना, 0.5 बार, तो 0.5 का इससे करें तो 11 बार जाएगा, यानी 17 होगा, 17 का 6 से करें तो 102 आ जाएगा, 102 110 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे ठीक है। जब इसको गुणा करोगे तो कितना आएगा 0.5 आएगा, 0.5 का 10 से करोगे तो कितना आएगा 11 आएगा, 11 गुणा 35 से करोगे तो कितना आएगा 11 पंजे 55 की 5 हासिल होगी 5 33 30 5 38, यानी 2 अंक बाद पॉइंट लगा तो 3.5 कुछ आ जाएगा, कितना आ रहा है सॉरी 1 अंक बाद पॉइंट लगे तो 38.5 कुछ आ रहा है ना। तो अब इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 212 हो गया, 212 प्लस के 38.5 को जोड़ेंगे जब तो आपको होता है 5 आएगा, 8 और 10 की 0 आएगी, 3 और 1 4 5 और 2 250.5 आ गया। यही आपका आंसर था, यही आपका आंसर था। तो बहुत इजीली तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 12 को समझा, समझ रहे हो, क्लियर है, कुछ ज़्यादा खास था नहीं इसमें। मैंने ये नहीं लिखा है घनाभ की ऊंचाई लंबाई, वो आपको पता है, लिख सकते हो आप, है ना, घनाभ की लंबाई जो है वो ऊंचाई और चौड़ाई, तो आपको लंबाई जो दे रखी है वो मान लो कितना है 7 है, ये ऊंचाई 10 है, और ये कितना आपका चौड़ाई आपकी सॉरी ऊंचाई 3 है, और ऊंचाई 3 है ठीक है, ऊंचाई 3 है, वृत्त जो चौड़ाई है वो आपकी लंबाई इसकी 10 और ये 7 हो जाएगी ठीक है। तो इस हिसाब से हमने रखा है, तो यहाँ पे ऊंचाई इसकी हो जाएगी राइट, बड़ा चौड़ाई, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो राइट। एंड क्वेश्चन नंबर में अगर ये की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 जो आपका 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को समझना है आपको। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझते हुए क्वेश्चन को करेंगे। चाहे मैंने पहले भी कह दिया था मैं आराम से पढ़ाने वालों में से हूँ, मैं आपको समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, मैं हवड़ा नहीं करने वाला कि सर सिलेबस जल्दी ख़त्म करा दो, ये करा दो, ये मेरे पे नहीं होता भाई। मैं प्यार से पढ़ाने वालों में से हूँ, मैं आराम से पढ़ाऊँगा आपको, क्योंकि जिस चीज़ को आपको समझ में ना आए उसका फ़ायदा क्या, कुछ नहीं है ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अगले को समझो आप, यहाँ पे क्वेश्चन आगे को समझेंगे, मैं यहाँ पे रफ कर देता हूँ मैं। तो क्वेश्चन नंबर मेरा अगला है, वो कह रहा है कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खुले का संपूर्ण ऊंचाई कितनी है 15.5 सेंटीमीटर। तो खुले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो ये क्वेश्चन जो है बहुत खतरनाक नहीं है, बहुत चुलवा सा क्वेश्चन है। खतरनाक तो कोई क्वेश्चन होता ही नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए राइट। ये है अर्धगोला, कैसा है बेटा अर्धगोला। तो अर्धगोले पर एक शंकु टका हुआ है, ये है ना, दोनों से मिलकर बना है। इस पूरी की ऊंचाई दे रखी है आपको 15.5 सेंटीमीटर, जैसे कि आपको ये क्वेश्चन भी कराया था। जबकि इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको पता है, इसकी त्रिज्या जो दी हुई है वो 3.5 दी हुई है, सॉरी हाँ 3.5 दी हुई है। यानी यहाँ तक भी 3.5, यानी परिधि से केंद्र तक की दूरी 3.5 होती है, यानी यहाँ तक की दूरी इतनी हो जाएगी। अब 15 पॉइंट में से अगर मैं शंकु की ऊंचाई निकालना चाहूँ, शंकु की ऊंचाई निकालूंगा बेटा मैं h, तो आपको पता 15.5 में से माइनस करूँगा 3.5 से हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा 12, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 सेंटीमीटर हो जाएगा राइट। ये कितना हो जाएगा 12 राइट, और त्रिज्या आपकी हो गई राइट। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो तो ऊंचाई 15.5 है पूरे की, शंकु का आकार तो आपको पता है त्रिज्या इतनी हो गई। तो आपको पता है शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले
की त्रिज्या जो है आपकी कितनी हो जाएगी बेटा, आपकी त्रिज्या जो होगी वो होगी 3.5 सेंटीमीटर, राइट, ये हो जाएगी दोनों की। ठीक है, ऊंचाई आपको पता ही चल गई। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे शंकु की। तिर्यक ऊंचाई कितनी होती है बेटा, आपको पता है, L बराबर h स्क्वायर प्लस के r स्क्वायर। तो h बराबर, h कितना है बेटा आपका, h है बेटा 12 का स्क्वायर प्लस ये कितना है आपका त्रिज्या जो है 3.5 का स्क्वायर। ठीक है, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, इसको सॉल्व करने के बाद कितना आएगा यहाँ पे 12, देखो 144, 12 का स्क्वायर 144 और 1235 होता है इसका। ठीक है, 1225 कर सकते हैं, 1235, सॉरी 1235 नहीं 1225 होता है, 25 और 4, ठीक है 1225 होता है, राइट। जब मैं इसको जोड़ूंगा तो जोड़ो यहाँ पे 5 की 5, 2 की 2, 6 की 6 और 6 5 और इतना 156.5 आ गया। 156.5 को अगर आप निकालोगे तो आई थिंक मेरे हिसाब से 156.5 में 156.5 को अगर मैं जोड़े बनाता हूँ, ये एक का गया, पहले 1 0 आया है, 2 आ गया, 5 6 उतार लिया, 2 में कितने का जाएगा, 2 का जाएगा, 22 दूनी 44। ठीक है, बच्चे कितने, 6 और 6 12, 12 बच्चे, फिर आपने 25 उतार लिया, यहाँ हो गया कितना 2, 4 और 2, यहाँ कितने का जोड़ा जा रहा है। अब यहाँ जोड़ा देखो कितने का जाएगा, यहाँ जाएगा मेरे हिसाब से 5 का जाना चाहिए ना, 5 का, प्रथम 25 का करेंगे यहाँ पे, तो प्रथम 25 की 5, 25 की 5, 5 चौक 20 और 2 22, हाथ लगी 2 5 10 और 12। ठीक है, 5 बार जा रहा है तो 2.5, करीब करीब इसका 12.5 आ रहा है। ठीक है, 12.5 आ रहा है इसका निकल के, राइट, 12.5 आ गया। अब देखो खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता क्या होगा भाई, शंकु का प्लस अर्धगोले का, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का। ठीक है, 1/, तो आपको पता है इसका कितना होता है 2πr/h होता है प्लस के, इसका कितना होगा आपको पता है 2πr² होता है अर्धगोले का। तो यहाँ से 2πr कॉमन ले सकता हूँ, तो h प्लस के r हो जाएगा, ये हो जाएगा, राइट। तो वैल्यू रखो यहाँ पे 2 × 22/7, r की वैल्यू कितनी है 3.5 प्लस h की वैल्यू कितनी है, h जो ऊंचाई दी हुई है इसकी कितनी हो जाएगी 15.5 में से गए तो कितने बचे थे यहाँ पे ऊंचाई 12.12 प्लस r कितना है यहाँ पर 3.5, यही है आपका होगा सर, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर लेकिन 2 तो कॉमन, 2πr कॉमन लिया है हमने। आपको एक चीज़ समझ में नहीं, एक चीज़ है इसका जो मैंने गलत लगा दिया शंकु, क्योंकि मुझे ना अर्ध शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये मैंने बेलन का लगा दिया, सॉरी। यहाँ होता है πrl होता है प्लस, और यहाँ हो जाएगा 2πr², राइट, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² हो जाएगा, क्योंकि 4r² होता है तो अर्धगोला इतना हो जाएगा। तो यहाँ से मैं πr कॉमन ले लूँगा, तो बचेगा l प्लस के 2r बचेगा। तो पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 और 3.5 और इंटू l कितना आया हमारा 12.5 और प्लस के 2 × 3.5, यही था आपका होगा सर, बिल्कुल। तो अगर मैं इसको काटूंगा कितना आएगा 0.5 बार कटेगा, 22 को काटूंगा तो 11 बार हो गया, तो 0.5 को लिख सकते हैं आधा आधा का मतलब 11 हो जाएगा, इंटू यहाँ जब गुणा करेंगे तो 12.5 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 7.5 हो जाएगा, 7 19, तो कितना हो जाएगा 19.5 को 55 99 और 5 104, हाँ से लगी 10 और 10 और 11 21, मेरे पास से 241 कुछ आ रहा होगा, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट, एकदम करेक्ट आंसर। देख लीजिए, सिंपल कैलकुलेशन थी, तिर्यक ऊंचाई निकाली, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl होता है इसलिए l निकाला हमने। यहाँ 2πr का अर्धगोले का होता है क्योंकि अर्धगोला भी बना हुआ है ना, दोनों का जोड़ मर्ज करना है, सिंपल सी बात है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कौन सा है, एक तम्बू है, अब तम्बू को बम्बू बनाना है हमें, ठीक है। कोई तम्बू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर हैं
तथा शंकु का तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस शंकु को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तथा 500 रुपये प्रति मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि ये है तो सिंपल सी बात है, को मेरी बात समझना यहाँ पे। देखो क्वेश्चन नंबर मेरा 7 है, 7 नहीं है, ये कौन सा है आपका 14वां क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, गिवन है हमें दी हुई है। शंकु का व्यास दिया हुआ है, शंकु का व्यास दिया हुआ है कितना बेटा, d बराबर 4 मीटर दिया हुआ है, तो शंकु की त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा, r बराबर 4/2 यानी आधी 2 मीटर हो जाएगी, राइट। आपको वो ठीक है। शंकु की और बेलन की त्रिज्या सेम ही रहेगी, बेलन की त्रिज्या भी कितनी रहेगी, ये सेम ही रहेगी, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या, राइट, ये भी 2 मीटर रहेगी, इतनी रहेगी। आप कहोगे ठीक है भाई। अब देखो ऊंचाई कितनी दे रखी है, बेलन की ऊंचाई इसमें हमें दी हुई है, मैंने पहले जो दे रहा है उसको लिख लेते हैं, 2.1 दी हुई है, 2.1 मीटर, राइट। अब बेलन की तिर्यक ऊंचाई, बेलन की तिर्यक ऊंचाई इसने दी हुई है, कितनी है, तिर्यक ऊंचाई 2.8 दी हुई है, बेलन की तिर्यक ऊंचाई L बराबर दिया हुआ है कितना, 2.8 मीटर, राइट, हो गया। अब देखो मेरे को यहाँ आकृति के समझो, यहाँ पर क्या कह रहा है, एक जो बेलनाकार है, यानी आपके पास कुछ इस तरीके से इसकी इमेजिनेशन करते हैं, ठीक है, इस फिगर की इस तरीके से कुछ इमेजिनेशन करते हैं, ठीक है। तो इस पे भाई इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे तो आपको पता है ये इसकी जो ऊंचाई दी हुई है कितनी, 2.1 मीटर दी हुई है, और आपको इसकी व्यास त्रिज्या दी हुई है 2 मीटर दी हुई है, तिर्यक ऊंचाई दी हुई है इसकी 2.8 मीटर दी हुई है कैनवास की। अगर मुझे निकालना है इसकी पूरा व्यास दिया हुआ कितना, 4 मीटर का दिया हुआ, राइट। ये पहले नीचे बेलन बना हुआ, ऊपर शंकु बना हुआ दोनों का। अगर मुझे इसका निकालना है तम्बू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल जो निकालना है वो क्या होगा बेटा, पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा बेटा बेलन का प्लस शंकु का, दोनों को मर्ज कर दो, बेलन का क्षेत्रफल प्लस शंकु के भाग का क्षेत्रफल, तो कितना होगा भाई आपका 2πr/h प्लस के πr/l, ये हो जाएगा, राइट। यहाँ पाई कॉमन ले लूँगा, r कॉमन ले लूँगा, 2h प्लस के l, तो यहाँ हो जाएगा 22/7 इंटू r, कितना दे रखा है यहाँ पे, r जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी है आपके पास, एक्चुअली में इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है आपकी 2 ये है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है 2 दे रखी है, 2 एंड 2, h 2.1 दे रखा है और l 2.8 दे रखा है, यही तो दिया हुआ है, राइट। अब सॉल्व करो वहीं से, 2 × 7 × 2 हो जाएगा कितना, 2.4 प्लस 42 हो जाएगा, किस दिन 42, यहाँ हो जाएगा 28, 2.8, तो यहाँ जोड़ेंगे 22/7 × 2, जोड़ोगे तो 10 की 0 यहाँ से लगी 1, 6 और 1 7, 70 हो गया, 42 और 28 70, 7 आएगा, ठीक है, 7 से 7 कैंसिल हो गया, y दूनी 44, कितना है 44 मीटर स्क्वायर आ गया, 44 मीटर। अब कह रहा है कि 1 मीटर कैनवास को, 1 मीटर जो कैनवास है, कैनवास की लागत कितनी है बेटा,
लागत है मेरे प्यारे बहन भाइयों, मेरे छोटे बहन भाइयों, मेरे अच्छे विद्यार्थियों, 500 रुपये। ठीक है, तो मुझे 44 मीटर, एक मीटर स्क्वायर की 500 रुपये, तो 44 मीटर स्क्वायर की कितनी होगी बेटा? 44 मीटर कैनवास की लागत, कैनवास की लागत जो है वो हो जाएगी बेटा 44 गुणा 500, यानी 0 0 0 520 22 और ये हो जाएगी 22,000 रुपये, 22,000 रुपये हो जाएगी। तो सिंपल है, केवल आपको यहाँ ये समझना था कि त्रिज्या दोनों की बराबर होगी, ऊंचाई की इतनी होगी, इसकी इतनी होगी, और पूरे तंबू का निकालना है। तो बेलन का प्लस शंकु दोनों दो भाग बनने, दोनों को मर्ज कर देंगे और आंसर ले आएंगे। सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 हो जाता है समाप्त। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारा 15। क्वेश्चन नंबर 15 में मेरे को मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा, मुझे लगता है आपको समझ में बिल्कुल एकदम आ गया होगा, है ना। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो ये कह रहा है कि 2.2, एक बार और समझा देता हूँ मैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, एक बार और इस क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ आपको कि ये क्या कह रहा है। इसने कहा शंकु का व्यास दे रखा है आपको, शंकु की त्रिज्या दे रखी है आपको, बेलन की त्रिज्या जो है आपकी ऊंचाई दे रखी है, सॉरी बेलन की त्रिज्या ऊंचाई आपको दे रखी है। आपको पता है ये देखो यहाँ पे भी बेलन बना हुआ है, यानी इस शंकु यहाँ पे बना हुआ है, तो जितनी शंकु की त्रिज्या होगी उतनी ही बेलन की त्रिज्या होगी, तो त्रिज्या दोनों की सेम होगी। बाकी दे रखा है तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस के शंकु का, भाई तंबू बना हुआ है और शंकु बना, दोनों आकृति बन रही है इस फिगर से, तो इन दोनों को ही निकालना पड़ेगा ना। मेरा लगेगा आप कहोगे सर बिल्कुल निकालना पड़ेगा, इन दोनों को ही हमने यहाँ निकाल लिया। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, टोटल नहीं निकालेंगे, तो 2πr/h प्लस के πr/l निकाल दिया। πr हमने कॉमन ले लिया, 2h प्लस के l, तो दोनों की वैल्यू रखी और सॉल्व कर लिया। आंसर आया 44 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर का कैनवास की लागत 500 रुपये है, तो 44 मीटर कैनवास की लागत कितनी हो जाएगी? 44 × 500 हो जाएगी। क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन है, अच्छे हैं, पर लेकिन मज़ेदार हैं, समझ रहे हो। अगला क्वेश्चन जो हमारा 15 है, ठीक है, इस एक्सरसाइज का 15वां क्वेश्चन, 15वें क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो, मज़ा आ रहा है ना क्वेश्चनों में, मज़ा आएगा ही आएगा, क्वेश्चन है ही मज़ेदार, ठीक है। तो क्वेश्चनों की बात करते हैं हम अगले की। कह रहा है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाले एक शंक्वाकार खोल को काट लिया जाता था। शेष सोच का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर या पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो मेरी एक बात समझो, एक बेलन है, एक बेलन है ये, अब तुम खुद आंसर दोगे इसका। इस क्वेश्चन में है क्या ऐसा, ये बेलन है और इसमें से मैं इसी उसका मैं क्या कर रहा हूँ, मान लो कोई लकड़ी का ठोस है, उस लकड़ी के ठोस में से समान त्रिज्या का मैं क्या निकाल लेता हूँ, एक शंकु निकाल लेता हूँ। तो अगर आपसे पूछा जाए बचे हुए, तो आपको सिंपल पता है सर बेलन को काट कर निकाला जा रहा है शंकु, बेलन में से तो काट के निकाला है। जैसे कोई लकड़ी है, लकड़ी को मान लो तुम एक खोखला, एक ऐसा बोल लो ठोस लकड़ी लो, उसमें से आप बीच में से उसको खोद कर लकड़ी मसाला निकाल लो, जो लकड़ी निकलती है, तो उसके बचा हुआ भाग तो उसका पूछा जाए तो आप क्या करोगे, सर पूरे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से हम केवल शंकु के को निकाल देंगे, हमारा काम हो जाएगा। यही तो होगा ना, होगा। और इनकी त्रिज्या की बात की जाए तो सेम त्रिज्या होगी। भाई बेलन की अगर मैं त्रिज्या की बात करूँ, बेलन की त्रिज्या जो है वो कितनी होगी बेटा, बेलन की त्रिज्या जो है शंकु की त्रिज्या के बराबर होगी, है ना। शंकु की त्रिज्या दोनों ही कैसी होंगी बेटा, बराबर होंगी। तो शंकु की त्रिज्या इतनी दे रखी है 0.3 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। मतलब व्यास दिया हुआ है शंकु का और इसका, तो व्यास कितना दिया हुआ है आपको पता है, त्रिज्या व्यास दिया हुआ कितना दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है बेटा आपका 1.4 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी 1.4 की आधी, यानी 0.7 सेंटीमीटर, राइट। और ऊंचाई जो है बेलन की ऊंचाई जो है वो दे रखी है बेटा कितनी, यहाँ पे वो दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर। अगर मुझे ये दोनों दे रखी हैं, ऊंचाई दोनों की दे रखी है मुझे, और वो ही दे रखी है दोनों की, समान ऊंचाई का ही निकालना है, त्रिज्या भी इसी के है दोनों। तो अगर मुझे तिर्यक ऊंचाई निकालनी है, तिर्यक ऊंचाई यानी स्लैंट हाइट निकालनी है, तो आपको पता है L बराबर होता है कितना बेटा, h² प्लस के r²। तो यहाँ हो जाएगा कितना बेटा, h कितना बेटा आपके पास, s जो है वो है आपके पास 2.4 का स्क्वायर प्लस के 0.7 का स्क्वायर, यानी 576 प्लस 4.9, राइट। ये हो जाएगा 575 में, सॉरी 0.49 होगा,
जब मैं इसको जोड़ूंगा, यहाँ भी पॉइंट है, तो ये हो जाएगा 625.5। 625 25 का होता तो 2.5 का हो जाएगा। 2.5 का सेंटीमीटर इसकी तटक ऊंचाई निकल कर आ जाएगी। अब देखो वही वाली बात आ गई, मुझे शेष बचे निकटम में तो बेलन की आपको पता है बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है, इसने पूछा है शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पूरे का निकलवा रहा है ये लगभग, तो आपको पता है इसका। तो इसमें आकृति में देखोगे तो दो तो इसके क्या बचेंगे, यहाँ पे ये वृत्ताकार हैं, दो सिरे तो इसके वृत्ताकार रहेंगे, और एक शंकु और एक बेलन है। तो तीनों का हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर शेष ठोस निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक करो तो हमें क्या करना है, तो शेष बचे इसका जो आंसर है ठीक है, तो शेष बचे ठोस का निकटतम निकालना है ना, निकटतम जो मुझे निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो क्या होगा भाई, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन के ऊपर आधार का क्षेत्रफल प्लस शंकु का पूरी आकृति का पूछ रहा है, पूरी आकृति का पूछ रहा है, ठीक है। ठोस का निकटतम पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो आपको एक शंकु दिखाई दे रहा है, दो अर्धवृत्त दिखाई दे रहे हैं, और एक आपका तीनों को क्या करना होगा, मर्ज करना पड़ेगा, ठीक है। इसका कितना होता है बेटा, 2πr/h होता है, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, πr² हो जाएगा, क्योंकि दो वृत्त होंगे जो दोनों कोने कैसे होंगे आपका πs, और इसका कितना होगा, शंकु का पृष्ठीय πrl होता है। वैल्यू रखो, इसमें से कॉमन कितना आ रहा है, πr कॉमन आ रहा है, तो 2h + k, πr कॉमन है तो r बचा, और यहाँ πl बचा, राइट, ये तीनों बचा, तो 22/7। r की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 0.7। एंड नाउ 2h की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, h जो है हमारा 2.4 है, 2.4 + 0.7, और यहाँ l कितना आया, 2.5 आया। तो आप देखोगे यहाँ 0.1 बचा, 0.1 यानी 11 को गुणा करें तो 11, 0.1 का मतलब हुआ 2.2 हो जाएगा, 2.2 हो जाएगा, 11 गुणा 22 है ना, × तो हो जाएगा 8 और 4, 0.7 और 2.5 जोड़िए आप, 2.2, 7 और 5 12, 12 और 8 कितने हो गए, 20 की 0 आंसू लगी, 2 आंसू लगी, प्लस 2.5, 7 और 5 12, 12 और 8 20 की 0 आंसू लगी, 2 और 4 6, 6 और 2 8, ठीक है। यहाँ गुणा करेंगे, यानी मैं 22 गुणा 80 कर देता हूँ, 0 0 और 8 दूनी 16, मैं सिंपल कर देता हूँ, 0 8 दूनी 16, आंसू लगे 17। तो आप देखो 17 पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा, इतना 2 अंक बाद लग जाएगा, तो 17.65 बराबर, इन 65 बराबर है अप्रोक्सीमेट कितना आ रहा है, अप्रोक्सीमेट आ रहा है आपका लगभग 18 सेंटीमीटर स्क्वायर के लगभग आ रहा है, ठीक है। तो आपका आंसर इतना हो जाएगा, 18 आंसर दे देगा, लेकिन लगभग है, ठीक है ना, कितना लगभग। तो मुझे ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पता है, ठोस का कितना होता है, शंकु का, बेलन का और दोनों के अर्धवृत्तों का हमने जोड़ लिया, क्लियर है। यहाँ पे πr कॉमन ले लिया, बाकी आपको त्रिज्या वृत्त सब निकालना आता है, आप सब देख लीजिए। आप कोई दिक्कत है, मैं समझता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी भी नहीं होगी, राइट। एंड नाउ अगर मैं बात करता हूँ अगले की,
ठीक है, आगे के क्वेश्चन की अगर मैं बात करके चलूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है मेरा 10वां क्वेश्चन को मैं समझता हूँ यहाँ पे अब, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, क्या कह रहा है वो हमें समझना पड़ेगा। तो 10वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है समझो। देखिए मैं रफ कर देता हूँ ये। क्वेश्चन नंबर मैं 10 की बात 16 की बात करता हूँ। 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कि एक 10 सेंटीमीटर ऊंचे तथा 6 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाले ठोस बेलन से समान ऊंचाई तथा समान आधार वाला लंब वृत्तीय शंकु को हटा लिया जाता है। तो इस प्रकार से शेष ठोस का पहले वाले क्वेश्चन में ना शेष नहीं है, उसने शेष गलत बोल दिया है। जो 15 में शेष बचे हुए ठोस नहीं होगा, उसमें पूरा निकटतम पूछा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसलिए हमने वहाँ पे प्लस किया था समय, इसलिए हम प्लस किया था, वहाँ पे हटाया नहीं है, शेष नहीं है, उसमें करेक्शन है, शेष उसने गलत दे रखा है। ठीक है, आई थिंक मेरे हिसाब से उसने गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए एंड मैं यहाँ की बात करता हूँ उसमें कि ये कह रहा है कि भैया ये 10 सेंटीमीटर ऊंचे तथा 6 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाले ठोस बेलन से समान ऊंचाई से समान आधार वाला एक लंब वृत्तीय शंकु उठा लिया गया है। यानी एक बेलन है, यानी आपके पास एक बेलन है ये वाला, ठीक है। तो ये बेलन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस बेलन से समान ऊंचाई और समान त्रिज्या वाला आपको क्या उठा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हटा दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ शंकु बना हुआ है। तो आपको देख रहे हो यहाँ पे समान ऊंचाई वाला है, इसमें क्या है तक निकाला गया है, राइट। तो ये शंकु निकाला गया है समान आधार समान ऊंचाई वाला। तो आपको क्या है, आपको पता समझ में आ रहा होगा क्या करना पड़ेगा। पहले इन दोनों को निकालो भाई, पहले तो आपको ये करना पड़ेगा भाई, इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो आप देखो, अब यहाँ दिया हुआ है, तो बेलन की ऊंचाई दी गई है, यहाँ पे बेलन की ऊंचाई आपको दी हुई है h बराबर, बेलन की जो ऊंचाई दी गई है h बराबर 10 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। बेलन की त्रिज्या, बेलन की r बराबर दी हुई है आपके पास 6 सेंटीमीटर, और यही किसकी है, शंकु की त्रिज्या है, त्रिज्या है, हाँ या ना, यही शंकु की त्रिज्या होगी। उसने क्या कहा, समान ऊंचाई, तो ऊंचाई भी इसकी समान होगी, यही शंकु की ऊंचाई होगी। आप कहोगे ठीक है सर, ये बात तो हमें समझ में आ रही है। तो ये दोनों तो समझ में आ गए। आगे क्या है, छेदने का हटा दिया गया है। तो अब बताओ इसमें, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है, संपूर्ण कह रहा है, बेलन का ऐसा करिए, इसमें से ऐसे नहीं होगा ये, इसमें क्या करते हैं, पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, फिर बेलन के आधार का, फिर शंकु का निकालते हैं ना। तीनों को जोड़ना पड़ेगा, इसमें तीनों को जोड़ना पड़ेगा। चलो देखते हैं, पहली बात तो माइनस करते हैं पहले शंकु के को, उसको, ठीक है, ठीक है। चलो तो भाई अब देखो यहाँ पे, इसका जो आंसर है काफ़ी मज़ेदार आंसर दे रखा है इसने। चलो ठीक है, देखते हैं, चलो जो भी है आपका। तो देखो, इससे पहले निकालो, इससे पहले आपको निकालना चाहिए इसमें से, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझो। इसमें से अगर मैं निकालूं, पहले इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। क्या निकालो,
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो इसका, स्कूल बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो इसका कितना होगा। और क्या निकालो उसका बेलन का, अगर मैं आयतन की बात करूं दोनों का निकालो, बेलन और शंकु का आयतन निकालो। बेलन का आयतन, बेलन का बेलन का आयतन की बात करूं तो कितना होगा यहाँ पे, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, है ना, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई 22/7 और आर कितना दे देगा आपको, आर दिया हुआ 6 × 6 और एच कितना दिया हुआ 10 दिया हुआ है। सॉल्व करो इसको, सॉल्व जब करोगे आप इसको तो इसको इतना ही रहने दो, है ना, अभी पाई में ही रहने दो, पाई में रहने दो, इसको पाई में रहने दो, तो इतना हो जाएगा यहाँ पे 36,360 पाई, राइट। और शंकु का आयतन कितना होगा बेटा, शंकु का आयतन जो होगा वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पर जाएगा 1/3 पाई की पाई 6 × 6 × 10, तो 360, तो इस काटेंगे यहाँ 2, तो 6 दूनी 12, 120 पाई। अगर मुझे यहाँ से 120 पाई हो गया, क्या हो गया बेटा, 120 पाई हो गया, है ना। तो 120 मेरा पाई हो गया भाई, है ना। तो 120 मेरा पाई हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे ये निकालना है भाई, क्या निकालना है कि भाई शेष बचे ठोस का आयतन क्या होगा। देखो बेलन के आयतन में से किसको माइनस कर दूंगा, शंकु के आयतन कर दूंगा। तो 360 पाई माइनस के करूँगा 120 पाई, यानी बच्चे कितना 240 पाई बच जाएगा। 240 पाई बचेगा, नहीं हो जाएगा। आप कहोगे सर बिल्कुल बच रहा 200 पाई। अब मुझे निकालना है भाई कि शंकु की एक चीज़ देखो, शंकु की तटरक ऊंचाई निकाल सकते हैं आप। शंकु की तटरक ऊंचाई, है ना, तो h बराबर कितना हो, वो l बराबर कितनी होती है आपको पता है। l बराबर होगी √h² प्लस के r स्क्वायर, और h कितना है आपके पास, h दे रखा 10, 10 का स्क्वायर 100 और जिसका हो जाएगा 36, है ना, 10 का स्क्वायर 36, 110, ये हो जाएगा आपका हो जाएगा 136 हो रहा है ना, 136 हो रहा है, राइट। 136 को लिख सकते हैं हम, 4 का जा रहा है क्या, 4 का जा रहा है, 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, बच रहे 4, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 बार गया, 4 तिया 12, 4 तिया 12 बचा 1, 4 चौक 16, 34 आ जाएगा। कितना आएगा 34, 34 नहीं तो जब 136 का निकालोगे तो इसका 4 का दोगे इसमें, तो इसमें 136 में 4 तिया 12, यहाँ से लगे 1, 4 चौक 16, 34 बार ही गया, तो आ जाएगा 2√34 आ रहा है, 2√34 आ जाए, ठीक है। तो अब यहाँ देखो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय ठोस क्षेत्रफल, तो क्या लिखोगे आप, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन के आधार का, बेलन के आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन के आधार का, बेलन के आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु के, पूरे का निकालना है ठोस का, तो ठोस का शेष बचा हुआ तो इतना होगा, और पूरे का निकालना है तो हमें ये करना पड़ेगा, ठीक है। शंकु के भाई यहाँ से तो ये तो निकल गया, एक शंकु यहाँ पे आ गया, ये आ गया, तो ये आधार बचा और ये बेलन बचा, यही तो निकालना है। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, शंकु का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो कितना होगा भाई आपका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बेटा? बेलन का होता है 2πr h प्लस के। इसका कितना होता है? πr स्क्वायर। शंकु को कितना होता है? शंकु का होगा πrl होगा, राइट। इतना ही होता है, ठीक है। निकालो यहाँ पे, पाई कॉमन ले लो यहाँ से पूरे में से, और तो कुछ नहीं यार, आर भी कॉमन आ रहा है, आर और पाई कॉमन ले लो, कितना बचेगा? 2h बचेगा, यहाँ आर बचेगा, ठीक है, यहाँ बचेगा l। तो आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास? आर की वैल्यू बेटा 6 इंटू पाई में आंसर दे रखा है पाई 2 इंटू एच की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10 प्लस 6, एल कितना है आपका? 2√34। सही है, इतना ही तो आ रहा है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो कितना आएगा? 6 पाई 120 और 6 प्लस के 2√34 कितना हो जाएगा? बस 6 पाई 26 प्लस के 2√34। कितना हमारा जो आंसर है हमें मैच कराना है वो कितना आएगा? यहाँ से 6 का गुणा कर दो, पाई तो रहने दो, 96 36 6 8 16 3 4 12 और 3 15 156 और 6 दूनी 12 34। यही हमारा आंसर आ रहा था, यही हमारा आंसर आना था। देखो शेष तो इतना बचेगा, 2 भागों में जाके खत्म होगा। एक तो ये आपका एक शेष तो इतना बचेगा आपका, शेष बचने के बाद शेष आयतन की बात करेंगे तो निकलने के बाद इतना बचेगा। लेकिन पूरे संपूर्ण पृष्ठ सबका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है कि टोटल उस ठोस का क्षेत्रफल कितना हुआ। तो आपको पता है इस ये पूरे बेलन का, समझ रहे हो मेरी बात समझ में आ रही है कि ये पूरा बेलन है, तो बेलन में से शंकु निकला हुआ है, शंकु निकला तो ऊपर वाला आधार तो गया इसके साथ, ठीक है, तो शंकु में इंक्लूड हो गया और ऊपर से इसका बेलन का, और फिर ये नीचे वाला आधार बचा है तो इसका भी निकाल लिया। इन तीनों का हमने क्या निकाला? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला और यहाँ पर रख दिया। आपको पता है बेलन का 2πr² होता है, 2πrh होता है, और इसका कितना होता है? πr² होता है और πrl होता है। यहाँ से कॉमन ले लिया हमने, πr कॉमन लिया, 2h प्लस के r प्लस r इतना हो गया। वैल्यू पुट कर दी, कैलकुलेशन कर ली और हमारा आंसर आसानी से आ गया, राइट। कोई दिक्कत? दो भागों में जाके इस क्वेश्चन को डिवाइड करके किया है, राइट। अगला क्वेश्चन जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का जो है, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बचा हुआ है, तो वो है आपका, देखो कह रहा है कि एक खोखला गोला जिसका आंतरिक बाह्य व्यास 0.4 और कितना है आपका 0.8 सेंटीमीटर है, जो 4 और 8 दे रखा है, को पिघलाकर शंकु के जिसके आधार का व्यास कितना है? इतना सेंटीमीटर है, तो बनाया गया है। तो शंकु की तिर्यक और वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तिर्यक और वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो आप इस क्वेश्चन को समझो यहाँ ज़रा, मैं आपको एक फिगर से समझाता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है, एक चित्र से आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, मेरी बात समझना, यहाँ पे ये फिगर है जिसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है? 4 मीटर दे रखी है, 0 पॉइंट उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है? 8 मीटर दे रखी है। इसको पिघलाकर क्या बनाया जा रहा है? एक खोखला मतलब समझते हो ना, कि इससे बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस करके जो जगह बची होगी ना, ये वाली जो जगह बची होगी, ये वाली जो जगह बची होगी, तो इससे क्या बनाया गया है? आपका एक शंकु बनाया गया है। क्या बनाया गया है? एक शंकु बनाया है, राइट। इससे शंकु बनाया गया है। अब देखो इसका जो आयतन है, इसका आयतन मान लो b1, या मान लो आप जो भी है आपका b1 आयतन मान लो, इसका क्या मान लो b2 आयतन मान लो, इसका क्या मान लो b3 आयतन मान लो। तो आप एक बात बताओ, पहली अगर तेने फिगर 1 का जो आयतन होगा, ये ऐसे कह सकते हो फिगर 1 का आयतन, फिगर 2 का आयतन और फिगर 3 का आयतन। अगर फिगर 3 के आयतन की अगर हम बात करें तो वो किसके बराबर होगा? फिगर 2 के आयतन माइनस के फिगर 1 का आयतन के बराबर। यही तो होगा। आपका होगा सर बिल्कुल होगा, हाँ या ना? आपका होगा सर बिल्कुल एकदम सही बात कर रहे हो आप, यानी इन दोनों के अंतर के बराबर होगा, राइट। बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, यानी मैं कह सकता हूँ इसका जो आयतन होगा है ना, यानी शंकु का आयतन
का आयतन, शंकु का आयतन बराबर होगा बेटा, शंकु का आयतन बराबर बाह्य बेलन का क्या दे रहेगा, वृत्त दे रहेगा ना, खोल गोला, बाह्य गोले का आयतन माइनस आंतरिक गोले का आयतन, राइट, आंतरिक गोले का आयतन। बाह्य गोला कितना है आपको पता है, बाह्य गोला जो है वो उसका आयतन जो होगा, शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच एन। बाह्य गोले का आयतन आपको पता है 4/3 होता है पहले आयतन, पाई आर क्यू माइनस के। इसको मान लो आप, इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या है मान लो r1, इसकी त्रिज्या है r2 और इसकी त्रिज्या है r3, तीनों मान ली। यहाँ पे r3, यहाँ r2, यहाँ 4/3 पाई r1 का क्यूब, यही तो है आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें से 1/3 कॉमन आ रहा है और पाई कॉमन आ रहा है, तो पाई/3 कॉमन ले लिया मैंने, r3 का स्क्वायर h 1/3 मैंने कॉमन लिया, इसमें से पाई कॉमन लिया तो कितना बचेगा 4r2 का क्यूब, मतलब 4r1 का क्यूब, यही है। तो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो r3 का क्यूब कितना होगा, r3 का जो क्यूब है, मतलब r का जो पहली जो इसको व्यास दे रहेगा, ये क्या दे रहेगा व्यास, तो इसका त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आंतरिक गोले की त्रिज्या जो है कितनी, r1 बराबर हो जाएगा 4/2 यानी कितना हो जाएगा 2 मीटर। बाह्य गोले की त्रिज्या r2 बराबर कितने हो जाएगी 8/2 यानी 4 मीटर हो जाएगी, राइट, आपका क्वेश्चन ठीक है। और शंकु का भी व्यास दिया हुआ है, शंकु का भी व्यास दिया हुआ है, तो शंकु की त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा, शंकु की त्रिज्या है वो हो जाएगी बेटा r3 बराबर कितना बेटा आपके पास दे रखा है 8, 8 का आधा कितना हो जाएगा 2 यानी 4 मीटर हो जाएगी, राइट, आपका क्वेश्चन ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू रखो, यानी इसकी वैल्यू रखोगे r3 की, तो 4 का क्यूब, ठीक है, इसकी वैल्यू रखोगे 4 × 2 का वो सॉरी 4 का क्यूब, और 4 × इसकी त्रिज्या कितनी है 2 का क्यूब, तो 4 का क्यूब कितना होता है 16, 64 कितना होगा 64H, यहाँ होगा 4 × 64 और यहाँ हो जाएगा 4 × 8, 2 का क्यूब 8 होता है, 64 में से 8 गए तो कितना हो जाएगा यहाँ पे H, और 4 कॉमन ले लूँ मैं यहाँ से, 4 कॉमन ले, 4 चौको 32, 32 कॉमन ले सकता हूँ, तो 32 कॉमन लूँगा यहाँ से मैं, 32 कॉमन लूँगा तो यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 1, इतने बचेगा आपको को, ठीक है। ये कितनी बार कटा 2 बार, ठीक है, 2 बार कटा तो यहाँ हो जाएगा 2H, और 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया तो बचेंगे 7, तो H बराबर जो वैल्यू आएगी मेरे अंदाज से 7/2, कितनी है ये 7/2 आई है। इसने हमसे पूछा क्या है, तिर्यक ऊंचाई पूछी है, तो तिर्यक ऊंचाई आप जानते हो, तिर्यक जो ऊंचाई है वो होती है L बराबर h² प्लस के r², तो L बराबर कितना हो गया, h कितना है बेटा यहाँ पे, h जो है 7/2 का स्क्वायर प्लस r जो है कितना है, r जो है आपका वो है, अच्छा शंकु की त्रिज्या जो है हमारी 4 है, 4 का स्क्वायर, तो r बराबर कितना हो गया यहाँ पे 49/4 और 4 चौक 16, 16 चौका 64, तो 49 प्लस के 64/4, यानी इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 13, 4 11, 113/4, यानी √113/2 आनी चाहिए। इसका जो आंसर है मेरे हिसाब से कितना आ रहा है
इसकी त्रिज्या जो है, त्रिज्या तो तिर्यक ऊंचाई तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई तथा इतना याद करो। तो आंसर तो इसका कुछ और छोड़ रखा है, ठीक है, शंकु का। और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी आपने एच निकाला है, यहाँ पे एच देख लेते हैं एक बार। 8 का 4 हो जाएगा, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, माइनस प्लस का थोड़ा वो होगा, कुछ नहीं है। 2 का क्यू 8 होता है, ठीक है। 4 का क्यू हो जाएगा इतना, 4/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर ही तो होता है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और 4 का क्यू 64 होता है। एच यहाँ हो जाएगा कितना, 64 इंटू 8, 8 चौको 32, 32 कॉमन ले लिया, यहाँ 4 बटा यहाँ 2 बचा, 32 दूनी 64, ठीक है, माइनस के मन बचा, 4 दूनी 8, 1 बचा 7 बचे, यहाँ पर 4 से काटे 32 से 2 बार कटा तो 7/2 आ गया आंसर। एक्चुअली में आंसर आ गया हमारा 7/2। 7/2 को हमने यहाँ रखा तो 49/4 प्लस के 4 का स्क्वायर 16 हो गया, ठीक है। 16 चौका 64, 9 4 13, हाँ से लगे 1 11 10 और 1 11, ठीक है, 2 इतना हो गया। अब इसने हमसे पूछा है कितना, इसने हमसे पूछा है भाई शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर एल होता है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। तो पाई तो वहाँ कट ही चुका है हमारा, 22/7, आर कितना है यहाँ पर 4, एल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, √113/2। तो देखो कितना हो जाएगा, 2 बाई दूनी 44, 113 के तो फ्रैक्शन भी नहीं होते, 53, 8 और 110, 106 बचे। इस गलत कैसे आ रहा है भाई, ये गलत कैसे आ रहा है। इसमें ना आपको एक गलती दिखाई दे रही होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे एक गलती कर दी कि एच आर स्क्वायर होता है ना कि आर क्यू होता है। तो 16 होगा यहाँ पे, कितना होगा 16। तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू है ना वो गलत निकल कर आ रही है। मैं पहले कह रहा था कुछ तो गलती हो रही है। यहाँ से 16 कॉमन ले लेंगे, 16 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा कितना, 4 और 16 चौका 64, 4 और यहाँ हो जाएगा कितना, 8 चौक 32, तो 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ 16 कैंसिल हो गए तो एच, तो 4 दूनी 16 में से 2 गए तो कितने बचेंगे, यहाँ पर 14 बचेंगे। एक्चुअली में 14 आ रहा है, यहाँ पर 14 रखेंगे, यहाँ पर 14 का स्क्वायर और यहाँ 4 का स्क्वायर। तो ये मेरा सारा मामला क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। तो यहाँ पर जाएगा 196 प्लस के 4 का 16, जोड़ूंगा 4 दूनी 12, हाँसू लगी 1, 4 दूनी 12, हाँसू लगी 1, 9 और 1 10 और 1 11, हाँसू लगी 1 और 1 और 1 2, 212 हो रहा है करीब करीब, ठीक है। 212 को हम 2 से 4 का जा रहा है, इसमें 4 को लिखेंगे कितना आएगा, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 बचा 1, 4 3 12 53, यानी 2√53 आ रहा है, 2√53 आ रहा है, राइट, इतना हो रहा है। तो शंकु का तरक ऊंचाई हो गई, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो कितना होता है, पाई आर एल होता है, राइट। तो पाई की वैल्यू रख दी आपने 22/7 और आर की वैल्यू कितनी रखोगे, 4 रखोगे, और ये कितना है आपके पास 2√53, ठीक है। सॉरी 14 है, नहीं, आर की वैल्यू 4 ही तो, ठीक है, सही तो है। पाई आर एल होता है, पाई में आंसर लेना है, ठीक है, पाई में ही दे रहा है। 4 दूनी 8 आ तो रहा है, 4 दूनी 8 √53, सॉरी 53, और यहाँ पाई छोड़ ही रखा है उसने, पाई में आंसर दे रखा है, ठीक है, इतना हो गया, यही हमारा आंसर आ रहा है, राइट। तो क्या किया हमने, समझ में आया होगा कि तीसरे फिगर में से 2 इनका अंतर निकाले तो इसका आयतन जो है इसके बराबर, इसको पिघलाकर ये बनाया जाता है, यानी इसको ठोस को ये वाला रचा होगा, इसको पिघलाकर ये बना दिया गया। यानी शंकु का आयतन बराबर बाह्य गोले का आयतन माइनस आंतरिक गोले का आयतन लगा दिया, यहाँ से एच प्राप्त कर लिया, फिर तिर्यक ऊंचाई वाला फॉर्मूला लगा दिया, एल बराबर √h² प्लस के r²।
तो यहाँ 212 को लेकर 4 गुना 53 तो कितना होगा, 2√53 हो जाएगा। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था, पाई आर वैल्यू रख दी, आपका आंसर आ गया। इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज होती है, काफ़ी अच्छे से समाप्त की गई है, बहुत प्यार से समझाया है। और इसके साथ ये एक्सरसाइज होती है आपकी खत्म। अगली एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे बेस्ट कॉन्सेप्टों के साथ। आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों के पास शेयर करें इन वीडियो को, जो बच्चे कहीं कोचिंग नहीं ले पा रहे, कहीं पढ़ नहीं पा रहे, उनको समझ में नहीं आ रहा मैं, तो उनको ज़रूर शेयर करें। मैं उन सब बच्चों के लिए मेहनत कर रहा हूँ और मैं डट कर खड़ा रहूँगा आपके लिए। एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।